नमस्कार। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि कर्ण कृष्ण भगवान के रथ पर चढ़ जाता है और उनसे लास्ट में विनती करता है कि आप ये पांडवों को बताना कि मैं कौनते हूं। उसके बाद कृष्ण भगवान चले जाते हैं और दोनों तरफ से अब राजाओं के जुटान होने लगता है कि भाई किसके तरफ से कौन लड़ेगा। अब दोनों तरफ से अपना जुटाया जाए तो न्योता भेजा जाता है सारे राजाओं के पास कि कौन किससे लड़ेगा। बहुत सारे अब लोग रथ में भर भर करके अपने सेना के साथ हस्तिनापुर की तरफ प्रस्थान लोग करता है कि भाई लड़ना है। एक पांडवों का गुट रहता है और एक दुर्योधन का, जो जिसका समर्थक रहता है। इसी बीच क्या होता है कि दुर्योधन को समझाया जाता है कि और अर्जुन से भी ये लोग कृष्ण भगवान के पास जाते हैं। तो कृष्ण भगवान के पास दुर्योधन पहले पहुंचता है तो देखते हैं कृष्ण भगवान सोए हुए हैं। तो वो करता क्या है कि उनके सर के पास वो बैठ जाता है। उसके कुछ देर बाद अर्जुन आते हैं तो पैरों की तरफ खड़े रहते हैं। कृष्ण भगवान का नींद खुलता है तो सामने अर्जुन को देखते हैं। तो अर्जुन को देखते हैं तो बोलते हैं कि पार्थ बोलो तुम क्यों आए हो। तो अर्जुन बोलते हैं कि हम महाभारत छिड़ गया है, अब हम आए हैं आपसे सहायता के लिए। तब तक दुर्योधन बोलता है कि अरे मैं पहले आया हूँ। कृष्ण भगवान बोले कि लेकिन मैंने तो पहले अर्जुन को देखा है। फिर दोनों तरफ से बात होती है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि जब दोनों आ ही गए हो तो भाई तो अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने एक शर्त रखी, बोले कि एक तरफ मेरी पूरी सेना रहेगी और दूसरी तरफ मैं रहूंगा और मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, निहत्था रहूंगा। अब कहते हैं कि इसके बाद चुन लो। तो चुनने की बारी अर्जुन की आती है। तो अर्जुन कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए मधुसूदन। दुर्योधन बड़ा खुश होता है, चलो अर्जुन की मति मारी गई है, उसने कृष्ण भगवान को चुन लिया। जब ये अस्त्र शस्त्र कुछ उठाएंगे ही नहीं तो करना क्या है। और कृष्ण भगवान की एक बहुत बड़ी सेना थी और बहादुर सेना मानी जाती थी। उसने कहा ये ठीक है मैं अर्जुन की बात से सहमत हूं, आप उसके तरफ चलिए, मुझे अपनी सेना दे दीजिए। इसके बाद दोनों वहां से लौट आते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।